हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट, कहने का मतलब है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोपोरेन, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो आपका अगर CSR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक या दो क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। और अगर आप BSc MSc कर रहे हैं तो वहां पे भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से कार्बोनिलेशन होगा और किस तरीके से हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा, कैसे ऑर्गेनोबोरेन से कीटोन बनेगा, ये हम एक एक करके जानेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कैसे हम ऑर्गेनोबोरेन से एमीन बनाएंगे। इसमें रिएक्शन में होता क्या है, ऑर्गेनोबोरेन पहले रिएक्शन करता है हाइड्रोक्सिल एमीन ओ सल्फ्यूनिक एसिड के साथ, इंटरमीडिएट बनाता है। इंटरमीडिएट में एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करता है, जिसकी रिएक्शन आप H2O के साथ कराते हो तो एमीन बन जाता है। काफी सिंपल रिएक्शन है। NH2 के पास इलेक्ट्रॉन है, BS बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो NH2 अपना इलेक्ट्रॉन देगा और हमारे पास NH2 पे प्लस चार्ज, बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज। देन एल्काइल ग्रुप इस तरीके से माइग्रेट होगा, OSO3H निकल जाएगा और हमारे पास ये सॉल्ट बन जाएगा। अब हम इस सॉल्ट में जब वाटर की रिएक्शन कराएंगे, वाटर फिर से बोरॉन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा और NH2 निकल जाएगा और फाइनली हमारे पास एमीन बन जाएगा। राइट? ये काफी सिंपल रिएक्शन है। होप आपको कैसे एमीन बनना है ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देखते हैं कैसे हम ऑर्गेनोबोरेन से हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। ये एग्जांपल लिया है हमने एल्काइलेटेड कैटोकोल बोरेन। ये रिएक्शन करता है एसिड के साथ। इस तरीके से करेगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को देगा, बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। ये आप समझ पाएंगे। इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें रीअरेंजमेंट इस तरीके से होगा और हमारे पास RH बन जाएगा। अगर हम इसका एप्लीकेशन फर्दर देखें, साइक्लोएल्कीन लिया है हमने, 9BBN कहां पर अटैच होगा, पहले ये वाला लेस सब्स्टिट्यूट जो साइट है कार्बन की, देन जो है B है वो रिप्लेस हो जाएगा D से, जैसे यहां पर हुआ। तो फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, सिन एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। H और D जो है एक ही प्लेन पे है और ये हाइड्रोकार्बन बनाने का मेथड आपको समझ में आ गया होगा। देन हम सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आप 5 स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। आएगा ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बोनिलेशन ऑफ ऑर्गेनोबोरेन। इसको देखते हैं। मैंने एल्काइलेटेड बोरेन लिया है, कार्बोनिल के साथ ऐसे मैकेनिज्म जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव चार्ज बोरॉन पे आ गया, देन इस तरीके से C पे प्लस चार्ज आ गया। अब क्या है, R जो है माइग्रेट करेगा, माइग्रेट करने के बाद इस तरीके का कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। देन फिर से R जो है CO पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन इस तरीके से खुलेगा और इपोक्साइड बन जाएगा। अब ये जो इपोक्साइड बना, ये फर्दर अगर हमारे पास नॉर्मली हम इसको रिएक्शन कराएं किसके साथ, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एनहाइड्राइड बन जाएगा, बोरो एनहाइड्राइड। अब बोरो एनहाइड्राइड की रिएक्शन आप एथिलीन ग्लाइकोल के साथ कराएंगे,
तो आप देख पा रहे हैं, सिंपली आपको समझ में आ पा रहा होगा। ऑक्सीजन ने अटैक किया, बीओ का बॉन्ड टूटा और हमारे पास ऐसा बना। देन निगेटिव जो ऑक्सीजन का निगेटिव बैक साइड अटैक करेगा, OH निकल जाएगा। फाइनली हमारे पास इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा। ये जो साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, ये H2O2 के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, OH निगेटिव जो ऊपर बना है वो H2O2 के साथ इस तरीके से HOO निगेटिव बनाएगा प्लस वाटर। देन ये फिर से बोरॉन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, बोरॉन पे निगेटिव चार्ज आएगा और एल्काइल जो ग्रुप है वो इस तरीके से बैक साइड अटैक करेगा ऑक्सीजन पे और OH निकल जाएगा। हमारे पास बन जाएगा इस तरीके का इंटरमीडिएट। देन इसका अगर आप OH के साथ रिएक्शन करोगे या H2O के साथ रिएक्शन करोगे तो ये सिंपली इस तरीके से ओपनिंग हो जाएगी और हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब क्या होगा अगर हमारे पास H2O2 की रिएक्शन करा रहे हो, तब तो क्या होगी, इस तरीके से जाएगी। अगर आप क्या कर रहे हो, ये बनने के बाद जब ये बन रहा है इसके वाटर के साथ रिएक्शन करा दे रहे हो तो मैकेनिज्म कुछ अलग तरीके से जाएगी। आइए देखते हैं वो कैसे जाएगी। फिर से हमने वही एल्काइलेटेड बोरेन लिया, CO के साथ रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ ऐसा कठिन है नहीं, जस्ट आपको रीअरेंजमेंट सीखना है किस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म जाता है। B पर निगेटिव चार्ज, C पर पॉजिटिव चार्ज, R का माइग्रेशन, B का निगेटिव खत्म, ऐसा। देन R का अटैक, ऑक्सीजन निगेटिव इधर बोरॉन पे, इपोक्साइड, इपोक्साइड में वाटर का एडिशन, रिंग ओपनिंग, H2O, ऐसा। अब H प्लस निकलेगा, ऑक्सीजन का प्लस खत्म होगा, ये ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। ये भी आपके समझ में आ रहा होगा। देन हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर। अब जो ये बना, ये स्ट्रक्चर फिर OH अटैक करेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ऊपर निगेटिव चार्ज, देन ये निगेटिव, देन इस तरीके से हो गया और यहां पर निगेटिव चार्ज आया, कार्बन पे H जुड़ गया। सिंपली क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। ये भी आपके समझ में आ गया। देन हम देखते हैं अगर हमारा क्या होगा, H2O इपोक्साइड के बाद H2O के साथ रिएक्शन हो रही है और OH की बेसिक मीडिया में H2O के साथ हो रही है तो क्या बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर बेसिक मीडिया में आपने डाल दिया H2O2 तो तब क्या बनेगा, आइए देखते हैं। H2O2 OH के साथ पहले न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल बोरॉन पे अटैक करेगा और हमारे पास ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा। यहां पर क्या है, R ग्रुप पूरा माइग्रेट कर जाएगा ऑक्सीजन पे, बैक साइड अटैक, OH निगेटिव निकला, ऐसा इंटरमीडिएट। अब ये क्या होगा, H यहां से अंदर की ओर सिंपली कीटोन बन जाएगा, राइट। बाय प्रोडक्ट सेम बन रहा है, यहां पर बन रहा है अल्कोहल, यहां पर बन रहा है कीटोन। तो कैसे रिएक्शन का जो रिएक्टेंट चेंज करने पर सेम कंपाउंड अलग अलग रिएक्शन दे रहा है। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट अपनी स्टडी के लिए आप ले लीजिए। फर्दर मैं आगे बढ़ता, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है, कहने का मतलब है, अब ये जो मेथड है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है, कहा मैंने ये वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कंपाउंड हम बना पा रहे हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कहने का मतलब है अनसिमेट्रिकल कीटोन बनाना है। तो उसमें क्या करोगे आप, ये R डबल डैश, ये R डैश लिया, राइट। अब एक ग्रुप ऐसा लोगे जो माइग्रेशन न करे, लाइक थैक्सिल ग्रुप लोगे जो आसानी से माइग्रेट नहीं करता है, तो हमारे पास जो है अनसिमेट्रिकल कीटोन बन जाएगा। मैकेनिज्म आपको पहले बता दी है मैंने,
ये देखिए इस तरीके से पहला R डैश ग्रुप ने अटैक किया, देन फिर R डबल डैश ने पहले अटैक किया है, देन R डैश ने किया, ये इपॉक्साइड बना, फिर H2O ने इस तरीके से रिएक्शन किया, H ऐसा बना, देन OH निगेटिव ने यहां पर अटैक किया, देन क्या हो गया OH अंदर गया, इस तरीके से हमारे पास बन गया अल्कोहल। सिमिलरली अगर H2O2 के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो क्या बन जा रहा है, अनसिमेट्रिकल कीटोन। इसका भी आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम करते हैं कैसे हम बाइसाइक्लिक और साइक्लिक कीटोन बनाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी 5 स्टार लगा के नोट कर लो, ये आएगा ही आएगा। तो इसको कैसे बनाते हैं ये आप देख पा रहे हैं। हमने क्या लिया, पहले एल्कीन लिया, डाइएल्कीन, इसकी रिएक्शन थैक्सिल बोरेन के साथ करी। तो इस तरीके से पहले एल्काइलेटेड ट्राइएल्काइलेटेड बोरेन बना, इसकी रिएक्शन फिर CO के साथ और H2O हाई प्रेशर में, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में जब H2O ले रहे हो तो याद रखना इपॉक्साइड क्या होगा, इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग होगी। अगर H2O नहीं लिखोगे तो इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग किए बिना ही आप H2O से फर्दर बढ़ सकते हो। अब सेकंड स्टेप में H2O2 के साथ आपका ये प्रोडक्ट। आइए ध्यान से मैकेनिज्म को देखते हैं। पहले मैंने थैक्सिल ग्रुप को R लिख दिया है, ये आप देख पा रहे हैं। इसकी रिएक्शन CO के साथ ऐसे होगी, ध्यान से देखिएगा। देन ये R की जगह रिंग का जो एक्सपेंशन होगा ये आप देख पा रहे हैं। देन ये इस तरीके से रीअरेंजमेंट होगा, ऑक्सीजन बोरॉन पे अटैक करेगा और R ग्रुप C पे अटैक करेगा, बैलेंस इपॉक्साइड बन गया। अब जो ये इपॉक्साइड बना ये वाटर के साथ, जैसे हमने बैक में देखा है उसी तरीके से क्या बना देगा, डायोल बना देगा। डायोल में फिर OH निगेटिव के थ्रू रिएक्शन जाएगी तो अलग जाएगी, H2O2 के साथ जाएगी तो अलग जाएगी। आइए देखते हैं, ऐसा बना। फिर यहां से ये बन गया आपका अल्कोहल। अगर आपका OH H2O के साथ रिएक्शन, यही रिएक्शन अगर H2O2 के साथ होगा तो कैसे जाएगा, कीटोन बनेगा। आइए देखते हैं, H2O2 ने अटैक किया, देन ऐसा, देन ऐसा, यहां पर बैक साइड अटैक हो रहा है और इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। देन हाइड्रोजन अंदर आया और कीटोन बन गया, और साइड प्रोडक्ट जो पहले बैक साइड में भी बन रहा था यहां पर भी बन रहा था। होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 5 स्टार इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते। अब हम देखते हैं कैसे बाइसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा। यहां पर हमने क्या लिखा है, जो एक रिंग पे डबल बॉन्ड बनाया, एक बाहर बनाया है। तो पहले क्या बनेगा, इस तरीके से सिन एडिशन होगा, आप देख पा रहे होंगे ये अबव द प्लेन तो H भी अबव द प्लेन। CO के साथ फर्स्ट स्टेप में COH2 हाई प्रेशर, देन सेकंड स्टेप में H2O2 OH निगेटिव, हमारे पास ये प्रोडक्ट। होप इसको भी आप बना सकेंगे। इसका मैकेनिज्म मैंने डिस्कस नहीं किया है, आप इसको जैसे मैंने बैक साइड में रिएक्शन को मैकेनिज्म को बनाया वैसे ही आप ट्राई करेंगे। अब एल्डिहाइड एंड प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनेगा इसको समझते हैं। यहां पर क्या है, अगर आप LiAlOCH3 लेते हैं तो किस तरीके से मैकेनिज्म जाता है CO के साथ, आइए देखते हैं। यहां तक तो कॉमन रिएक्शन है, जैसे हमने CO की रिएक्शन करी थी R जब कार्बोनिल ग्रुप बनने तक।
अब जब आपको पता है LiAlOCH3 जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो CO को कन्वर्ट कर देगा वो CH में, CHOH में। तो यहां से जो मैकेनिज्म चला जाएगा, यहां चला जाएगा। ये आपको पहले से बता दिया है मैंने। इसके बाद ये बन जाएगा। अब क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे सीधे, तो आपके पास RCHO, R-OH, ROH, R-OH बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये भी आपको काम आएगा। नेक्स्ट जो इसके बाद जो एप्लीकेशन होगा ऑर्गेनोबोरेन का, वो होगा कैसे हम साइनेशन रिएक्शन करेंगे, कैसे एस्टर, कैसे अदर जो कंपाउंड हैं वो बनाएंगे, उसको देखना न भूलें। मैं आपको आगे फर्दर अच्छे एग्जाम्पल बताते रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।